सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का 8वां पाठ का आज हम लोग 7वां भाग पढ़ेंगे और 7वें भाग में लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का जो विलाप है वह एक साधारण मनुष्य की तरह है। अर्थात जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम उस समय भगवान न होकर के एक मनुष्य के रूप में विलाप करते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायक। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागित तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप वाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुने मम बच विकलाई। जो जन तेहु बन बंधु विछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं ओहो। इस दोहे में तुलसी जी ने राम की उस मनोदशा का वर्णन किया है। इस दोहे में अर्थात ये जो चौपाई है इसमें तुलसीदास जी ने राम की उस मनोदशा का वर्णन किया है जब लक्ष्मण मूर्छा पर वे हनुमान जी द्वारा लाई जाने वाली संजीवनी बूटी का इंतजार कर रहे होते हैं और इस समय राम की दशा एक भगवान के रूप में न होकर एक व्याकुल मनुष्य के रूप में हो रही है। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन चिंता से युक्त है। अर्थात लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का चिंतित होना स्वाभाविक है और लक्ष्मण को कपिदल में मूर्छित देखकर श्री रामचंद्र जी ऐसे वचन कहने लगे जो मनुष्य के कहने योग्य है, किसी भगवान के कहने योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री रामचंद्र जी तो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, वे सब जानते हैं और लक्ष्मण का मूर्छित होना उनकी ही लीला मात्र ही था। अर्थात लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं तो राम को ये भी पता है कि वो होश में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लीला करते हैं एक मनुष्य के रूप में और इसलिए ऐसे वचन बोल रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने भाई को आघात पहुँचने पर कहता हो। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने भाई के विपत्ति काल में वचन कहता हो, ऐसा ही राम लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कहने लगते हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायक। रामचंद्र जी कहते हैं कि आधी रात हो चुकी और हनुमान अभी नहीं आए। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को उठाकर और हृदय से लगा लिया। इतना कह करके श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि लक्ष्मण को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत विनम्र है। तुम्हारा स्वभाव जो है सदा से ही बहुत विनम्र है और तुम कभी मुझे दुख में नहीं देख सकते थे। तुमने मेरे ही कारण अर्थात मेरे साथ वन में आने के लिए अपने मम हित लागी तजेउ पितु माता, मेरे साथ आने के लिए तुमने
अपना माता पिता और सहे हु विपिन हिम आतप बाता, अपने माता पिता को छोड़ करके और मेरे साथ वन में कड़ी ठंड, धूप और वायु को सहा है। मूर्छित लक्ष्मण को गले लगाकर श्री रामचंद्र जी उनके त्यागों, प्यार और मातृभाव को प्रकट कर रहे हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच विकलाई। हे भाई, हे भाई, अब वो भ्रातृ प्रेम तुम्हारा कहाँ गया कि जो मुझे छोड़ करके और तुम बेहोश पड़े हुए हो। श्री रामचंद्र जी अपने व्याकुल मन द्वारा प्रश्न करते हैं कि हे भाई, वह तुम्हारा प्यार अब कहाँ गया। तुम मेरे वचनों की व्याकुलता देखकर क्यों नहीं उठते हो। अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया है कि तुम ऐसे बेहोश पड़े हो और मेरी हालत देख करके तुम नहीं उठते हो। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की आज्ञा पालन की आदत को याद करते हुए इन प्रश्नों को जानना चाहते हैं कि भातृप्रेम, वे कहते हैं कि यदि मैं यह जानता कि वन में भाई बिछुड़ जाएगा तो मैं निश्चित रूप से पिता के वचनों का पालन नहीं करता। कहते हैं कि जो जनते हूँ वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं ओहु। अगर मैं जानता कि वन में आने से मुझे भाई का वियोग सहना पड़ेगा तो मैं वन में कतई आता नहीं और पिता के वचन को नहीं मानता। भाव यह है कि श्री दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया था, न कि लक्ष्मण को, अर्थात केवल राम को वन दिया गया था, न तो लक्ष्मण को न ही सीता को। श्री रामचंद्र जी ही तो लक्ष्मण की विनय सुनकर उन्हें अपने साथ लाए और इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर मैं जानता कि वन में आने के बाद तुम्हारा विछोह मुझे सहना पड़ेगा तो मैं वन में नहीं आता। और इसमें काव्य सौंदर्य जो है तो रामचंद्र जी के व्याकुल व अशांत मन की दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन है और लक्ष्मण के चारित्रिक गुणों का, जैसे भक्ति भाव, दास्य भाव, आज्ञा पालन, त्याग भावना आदि। अभिधा शब्द शक्ति का भावपूर्ण ढंग से प्रयोग हुआ है और तुलसी द्वारा ठेठ अवधी भाषा का सुमधुर व प्रभावमयी रूप में प्रयोग हुआ है। करुण रस का सुंदर उदाहरण इस चौपाई में आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम विलाप कर रहे हैं। आगे का पार्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।